एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। राम बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह हमेशा दूसरों की राय और बातों पर ज्यादा ध्यान देता था। उसका मन इतना अशांत रहता था कि वह कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाता था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह कुछ गलत कर देगा तो लोग उसकी बुराई करेंगे। इस वजह से वह हमेशा दूसरों के कहने पर चलता था और अपने मन की सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन गांव में एक संत आए। वे बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और संत उन्हें सही रास्ता दिखाते। राम ने भी सोचा कि क्यों न वह भी संत से मिले और अपनी परेशानी बताए। वह संत के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं हमेशा दूसरों की बातों में उलझा रहता हूं। मैं अपने मन की नहीं सुन पाता और हमेशा दूसरों के कहने पर चलता हूं। इस वजह से मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। संत ने राम की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है। तुम्हें बस अपने मन के गुलाम बनना बंद करना होगा। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, तुम उसके मालिक हो। अगर तुम उसके गुलाम बनोगे तो वह तुम्हें हमेशा भटकाएगा। राम ने पूछा, लेकिन महात्मा जी, मैं यह कैसे करूं? मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? संत ने कहा, इसके लिए तुम्हें थोड़ा अभ्यास करना होगा। पहले तुम यह समझो कि तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। अगर तुम उसे सही दिशा दोगे तो वह तुम्हारा साथ देगा, लेकिन अगर तुम उसे आजाद छोड़ दोगे तो वह तुम्हें भटकाएगा। संत ने राम को एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, आज से हर रोज सुबह उठकर तुम 10 मिनट तक बैठो और अपने मन को शांत करो। उस समय तुम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी कोई विचार आए उसे आने दो, लेकिन उस पर ध्यान मत दो, बस उसे जाने दो। इस तरह तुम धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे। राम ने संत की बात मानी और अगले दिन से ही इस अभ्यास को शुरू कर दिया। पहले तो उसे बहुत मुश्किल होती थी। उसका मन बार बार भटकता था और वह उसे रोक नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत होने लगा है। वह अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझने लगा और उन पर नियंत्रण पाने लगा। कुछ दिनों बाद राम फिर से संत के पास गया और बोला, महात्मा जी, आपकी सलाह से मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैं अब अपने मन को बेहतर तरीके से समझने लगा हूं और उस पर नियंत्रण पाने लगा हूं। लेकिन अभी भी कभी कभी मैं दूसरों की बातों में उलझ जाता हूं। संत ने कहा, बेटा, यह तो स्वाभाविक है। तुम इंसान हो और तुम्हारे मन में विचार आएंगे ही। लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, तुम उनसे ऊपर हो। जब भी कोई विचार आए तुम उसे देखो, लेकिन उसके साथ ना जाओ। बस उसे आने दो और जाने दो। राम ने संत की बात को गहराई से समझा और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अब पहले से ज्यादा शांत और संतुलित हो गया है। उसे लोगों की राय और बातों से परेशानी होती थी, लेकिन अब वह उन्हें सुनता था, लेकिन उनके अनुसार चलने की जगह अपने मन की सुनता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग मेले में जा रहे थे और राम के दोस्तों ने भी उसे मेले में चलने के लिए कहा। राम ने सोचा कि वह भी मेले में जाएगा, लेकिन फिर उसने अपने मन से पूछा कि क्या वह वाकई मेले में जाना चाहता है। उसने महसूस किया कि उसका मन शांत है और वह मेले में जाने के बजाय घर पर रहकर किताब पढ़ना चाहता है। उसने अपने दोस्तों को मना कर दिया और घर पर रहकर किताब पढ़ने का फैसला किया। उस दिन राम को एहसास हुआ कि उसने अपने मन के गुलाम बनना बंद कर दिया है। वह अब अपने फैसले खुद ले सकता था और उसे दूसरों की राय से परेशानी नहीं होती थी। उसने संत को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। कहानी का सार यह है कि हमें अपने मन के गुलाम बनना बंद करना चाहिए। हमारा मन हमारा सेवक है, हम उसके मालिक हैं। अगर हम उसे सही दिशा देंगे तो वह हमारा साथ देगा, लेकिन अगर हम उसे आजाद छोड़ देंगे तो वह हमें भटकाएगा। इसीलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और अपने फैसले खुद लेने चाहिए। इस तरह हम एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं।